सर्वप्रथम माँ सरस्वती के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा मात्र से इस चराचर जगत के समस्त प्राणियों में वाणी का संचार हुआ। उस परब्रह्म परमेश्वर का वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा मात्र से यह समस्त विश्व, यह समस्त ब्रह्मांड चलायमान है। देवियों एवं सज्जनों, आप सबको सादर नमन करते हुए मानस महारथी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस के गुरु प्रसंग की चर्चा करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना से पूर्व सर्वप्रथम गुरु की वंदना की, गुरु की महिमा का गुणगान किया। परब्रह्म परमेश्वर की श्री राम रूप में अवतरण के उपरांत उनके द्वारा किए गए समस्त कार्यों, समस्त लीलाओं का वाचन करने से पूर्व गोस्वामी जी महाराज ने गुरु की वंदना की। वास्तव में प्राणी मात्र के लिए ऐसा कोई पथ प्रदर्शक, ऐसा कोई टॉर्च बियरर जो ईश्वर का साक्षात्कार करा दे, ईश्वर के अस्तित्व को जानने, समझने, परखने में मददगार हो, वही व्यक्ति गुरु हो सकता है। प्रायः मानवीय जीवन में हम सबके समक्ष दो प्रश्न सहज रूप में उठते हैं। पहला प्रश्न उठता है कि गुरु कौन है, इसकी पहचान कैसे की जाए। दूसरा प्रश्न उठता है कि गुरु और भगवान में श्रेष्ठ कौन है, किसे श्रेष्ठ माना जाए, किसे प्रथम वरीयता दी जाए। गुरु और भगवान में से सर्वप्रथम किसकी वंदना की जाए, किसकी आराधना की जाए। पहला प्रश्न, गुरु कौन है, प्रायः हम में से अधिकांश लोग गुरु शब्द की व्याख्या प्रचलित संदर्भों के आधार पर ही करते हैं, और जो ईश्वर का मंत्र कान में भर दे, कान में सुना दे, उसे ही व्यवहारिक तौर पर गुरु मान लेते हैं, और गुरु की उपादेयता, उसकी आवश्यकता मात्र गुरु मंत्र देने तक ही सीमित हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से बीज मंत्रों
का उच्चारण करके गुरु अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है और शिष्य के अंतर मन में जो अंधकार है, जो कलुष है, जो द्वेष है, जो द्वंद्व है, उसे दूर करने का यत्न नहीं करता है। वस्तुतः गुरु शब्द को सामान्य अर्थों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि गुम रौतीति इति गुरुम, गुम रौतीति इति गुरुम, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे अथवा निकालने में समर्थ हो, वही गुरु हो सकता है। गिरति अज्ञानम इति गुरु, गिरति अज्ञानम इति गुरु, जो मनुष्य के शरीर से अज्ञानता रूपी अंधकार को समाप्त कर दे, अज्ञानता रूपी अंधकार का निवारण कर दे, उसे गुरु कहा जाता है। गृणाति ज्ञानम इति गुरु, गृणाति ज्ञानम इति गुरु, जो दिव्य ज्ञान प्रदान कर दे, उसको गुरु कहा जा सकता है। गुरु को परखने की, गुरु के बारे में जानने की और इस प्रश्न का सहज उत्तर प्राप्त करने के तीन ही मानक हैं। गुम रौतीत इति गुरु, गिरति अज्ञानम इति गुरु, गृणाति ज्ञानम इति गुरु। दूसरे प्रश्न का उत्तर, मसी कागद छोयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, सांसारिक विद्या से दूर। ऐसे महान व्यक्ति, ऐसी महान आत्मा जिन्होंने मसी कागज छुयो नहीं, जिन्होंने कलम और कागज कभी हाथ से छुया नहीं, वे सदैव सांसारिक विद्या से, पारंपरिक विद्या से दूर रहे। वह कबीर बड़े ही सरल भाषा में, एकदम अनपढ़, जिनकी शिक्षा दीक्षा का कोई प्रबंधन नहीं है, ऐसे कबीर बड़ी ही सहज बात कह देते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं, किसको पहले प्रणाम किया जाए? इस असमंजसपूर्ण स्थिति में भगवान ने स्वयं ही संकेत कर दिया कि गुरु श्रेष्ठ है, प्रथम सम्मान की पात्रता उन्हीं में है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ही गोविंद का साक्षात्कार हो सकता है। गुरु की कृपा से, गुरु की दया से, गुरु के आशीर्वाद से ही हम ब्रह्म को पहचानने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को जानने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना से पूर्व गुरु को ही प्रणाम करते हैं और वह कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो कृपा के सागर और मानव रूप में साक्षात भगवान हैं। ईश्वर अदृश्य है, ईश्वर की सत्ता दृश्य है, किंतु ईश्वर का साक्षात्कार, प्रत्यक्ष दर्शन अनेकों वर्षों तक तप से ही किया जा सकता है, किंतु गुरु जो साक्षात्कार है, जो सम्मुख दृष्टिगत होते हैं, ऐसे गुरु की चरण कमलों की वंदना
सर्वप्रथम करता हूं, जिनकी वाणी मोहरूपी घने अंधकार को एवं माया रूपी मृगतृष्णा को समाप्त करने में सूर्य की किरणों के समान है। जिस प्रकार से रात्रि का अंधकार सूर्य के उदय मात्र से ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु की वाणी से ही मानव मस्तिष्क में, मानव मन में, मानव अंतर्मन में निहित समस्त अज्ञान रूपी अंधकार समूल नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश देदीप्यमान हो जाता है। क्रोध, लोभ, माया, मोह रूपी मृगतृष्णा भी गुरु के वाणी से, गुरु के वचन से सहज ही समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य का कलुषित अंतर्मन देदीप्यमान हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुल मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, अमिट ही दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जहि खानिक। गोस्वामी जी महाराज गुरु की वंदना, गुरु की महिमा, गुरु की गुरुता का बखान करते हुए कहते हैं कि मैं गुरु के कमलवत चरणों में लगी धूल की वंदना करता हूं, जो सुंदर है, सुगंधित है एवं प्रेम रूसी रूपी रस से परिपूर्ण है। वह संजीनी बूटी के सुंदर चूर्ण के समान है, जिसके सेवन मात्र से समस्त सांसारिक रोगों से विमुक्ति मिल जाती है। गुरु के चरणों की धूल सज्जन एवं पुण्यात्मा मनुष्य रूपी शिव के शरीर पर शोभायमान स्वच्छ विभूति के समान है, जो अत्यंत सुंदर है, कल्याणकारी है और आनंद प्रदान करने वाली है, जिससे मानव मन रूपी सुंदर दर्पण जमी हुई मैल को नष्ट करने में सक्षम है। पुनः गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, गुरु के चरण नखों में जो ज्योति है, गुरु के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्यता का आभास होने लगता है। वह दिव्य प्रकाश अज्ञानता रूपी अंधकार को समूल नष्ट करने वाला है। ऐसे प्रकाश से आलोकित व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। गुरु के सद्वचनों रूपी अमृत के शरीर में प्रवेश करते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं तथा संसार रूपी रात्रि के समस्त दुखों का समन हो जाता है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन,
नयन यमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनौ राम चरित भवमोचन। गुरु के चरणों की धूल कोमल, सुंदर एवं आंखों के लिए अमृत अंजन के समान है, जो आंख के दोषों को नष्ट करने में सदा सर्वदा सक्षम है। उस अंजन से ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके संसार रूपी बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले सुंदर चरित्र का गुणगान करने की चेष्टा करता हूं। संत कहाही असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। संतों का ऐसा नीतिपूर्ण कथन है तथा वेदों, पुराणों एवं मुनिजनों का भी यही कहना है कि गुरु के साथ किसी भी प्रकार का छिपाव व दुराव करने से मनुष्य के हृदय में निर्मल ज्ञान का प्रवेश नहीं हो पाता। अतः गुरु से किसी भी प्रकार का छल, कपट अथवा अपने हृदय की बात प्रकट न करना ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ईश्वर के क्रोध करने पर गुरु रक्षा कर सकते हैं, किंतु गुरु के क्रोध पर, गुरु के कुपित होने पर कोई नहीं रक्षा कर सकता। सत्यनाथ पद गहि नृप भाखा, द्विज गुर कोप कहु को राखा, राखै गुर जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। ज्ञानी एवं गुरु के क्रोध से कोई रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा के रुष्ट होने पर, ब्रह्मा के कुपित होने पर गुरु की शरण में जाने से रक्षा हो सकती है। गुरु की कृपा एवं उनके संकेत मात्र से बड़े से बड़े कार्य सहजता पूर्वक सफल हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी सर्वशक्तिमान हैं। इस चराचर जगत की उत्पत्ति, पालन पोषण एवं विनाश के कर्ता हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के संकेत मात्र से संचालित है। ऐसे परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप में अवतरित श्री राम सीता के स्वयंवर में अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से ही धनुष भंजन के लिए उठते हैं। प्रभु श्री राम के अतिरिक्त वहां उपस्थित महाराज जनक की सभा में उपस्थित कोई भी राजा, कोई भी वीर, कोई भी योद्धा गुरु की आज्ञा नहीं लेते। उन्हें अपने बल का अभिमान है, अपने बल का अहंकार है। वह समस्त अपनी शक्ति, अपनी भुजाओं की शक्ति के अहंकार में डूबे हुए हैं। वह गुरु कृपा से सदा सर्वदा वंचित हैं। इसीलिए धनुष तोड़ना तो दूर, वह धनुष को रंच मात्र भी हिला नहीं पाते हैं। प्रभु श्री राम विश्वामित्र की आज्ञा से
धनुष भंज करते हैं। इससे स्वयं ही गुरु की महिमा, गुरु गुरु की उपादेयता, गुरु की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। विश्वामित्र जी से आज्ञा मांगते हैं श्री राम धनुष भंजन के लिए, धनुष तोड़ने के लिए। गुरु, श्रेष्ठ गुरु सदैव विचार विमर्श करके ही अपने शिष्य को कोई आज्ञा देते हैं। विश्वामित्र जी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जैसे ही शुभ मुहूर्त आती है, विश्वामित्र जी श्री राम को आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, अहर सुविषाद न कछु उरयावा। ठाढ़े भये उठी सहज सुभाए, अठवनी युवा मृगराजु लजाए। राजा जनक की सुपुत्री सीता के स्वयंवर में अनेक राजा महाराजा, देव दानव, यक्ष, गंधर्व उपस्थित हैं, किंतु भगवान शंकर के उस दिव्य धनुष को तोड़ने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। श्री राम जी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर भगवान शंकर के चमत्कारी धनुष को सहज भाव में ही तोड़ देते हैं। गुरु के चरणों में अनुराग होने पर अत्यंत कठिन कार्य भी सहजता पूर्वक संपन्न हो जाते हैं। विश्वामित्र जी शुभ मुहूर्तिका की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जैसे ही शुभ मुहूर्त आती है, प्रेम पूर्वक श्री राम जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा। हे राम, उठो और इस धनुष को तोड़ो, जिससे जनक का कष्ट, जनक का दुख दूर हो जाए। और विश्वामित्र जी के प्रेम रस से पूर्ण वाणी को सुनकर प्रभु श्री राम उठते हैं। उठकर सर्वप्रथम गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, और उनके हृदय में ना हर्ष है, ना कोई किसी तरह का दुख है, क्षोभ है। सहज भाव में खड़े होते हैं और धनुष भंग स्थल पर पहुंच जाते हैं। धनुष के समीप पहुंचकर सर्वप्रथम धनुष को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरहि प्रणामु मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। धम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। प्रभु श्री राम जी धनुष को उठाने से पहले
मन ही मन में गुरु को प्रणाम करते हैं और धनुष को लाठी की भांति सहज रूप में उठा लेते हैं और क्षण भर में ही उस धनुष को इतना सहजता पूर्वक तोड़ देते हैं कि जिस प्रकार से कोई मदान हाथी कमल के दंड को, कमल की नाल को उखाड़ कर फेंक देता है। महाराज जनक के मनोरथ को पूर्ण करने वाले प्रभु श्री राम के धनुष भंग की सूचना अयोध्या के महाराज दशरथ को देने के लिए संदेशवाहक जाते हैं। सूचना पाकर महाराज दशरथ का हृदय प्रेम से गदगद हो जाता है और वह इसकी सूचना सर्वप्रथम अपने कुलगुरु वशिष्ठ को देते हैं। अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास दौड़े हुए जाते हैं और जनकपुर में श्री राम के धनुष भंग की सूचना देते हैं। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, दीन्हि पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। गुरु की महिमा, गुरु की श्रेष्ठता, गुरु की ज्येष्ठता का समादर करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी दुख, दारिद्र्य नहीं प्राप्त कर सकता है। उसके जीवन के समस्त कार्य सहज ही सिद्ध हो जाते हैं। महाराज दशरथ स्वयं जाकर गुरु वशिष्ठ को यह शुभ समाचार देते हैं। समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, अजद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, अतसि पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को हो न्यू नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। भगवान श्री राम जी के जनकपुर में धनुष तोड़ने की कथा सुनकर, धनुष तोड़ने का समाचार पाकर गुरु वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए और महाराज दशरथ से बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए संपूर्ण पृथ्वी सुख प्रदान करने वाली होती है। जिस प्रकार इस संसार की समस्त नदियां अनेक मार्गों एवं दिशाओं से चलकर समुद्र की ओर आती हैं और समुद्र में अपने अस्तित्व को विलीन कर देती हैं, उन नदियों के मार्ग का निर्धारण किसी ने नहीं किया है। वह नदियां स्वयं अपना मार्ग निर्धारित करती हैं
और अपने उद्गम स्थल से अपने समन स्थल तक प्रवाहमान होते हुए अपने अस्तित्व को उस समुद्र में विलीन कर देती हैं जो उनका गंतव्य है, जो उनका अभीष्ट है। किंतु समुद्र में अथाह जल है, समुद्र की अपनी मर्यादा है, और समुद्र नदियों के मिलन की, नदियों के विलय की कामना भी नहीं करता है। वो अपनी मर्यादा में बंधा हुआ है। समुद्र की इच्छा कदापि नहीं होती है कि नदियां आएं और उसमें अपने अस्तित्व को नष्ट करें। समुद्र मर्यादा का प्रतीक है। कितना भी जल नदियां समुद्र में डाल दें, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि नहीं होती। अतः समुद्र को नदियों की जल की अभिलाषा न होते हुए भी नदियों को समुद्र में मिलकर अपने अस्तित्व को विलीन करना ही पड़ता है, क्योंकि यही उनकी नियति है, यही उनकी मंजिल है। उसी प्रकार से सुख, समृद्धि एवं संपत्ति बिना बुलाए ही, बिना आह्वान किए ही धर्मनिष्ठ पुरुषों के पास स्वयं ही चली आती हैं। गुरु, ब्राह्मण, गाय एवं देवताओं की सेवा करने वाले महाराज दशरथ और पवित्र महारानी कौशल्या धन्य हैं। हे दशरथ, तुम्हारे समान पुण्यात्मा इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता और न होगा, जिनके जहां राम जैसे पुत्र हों। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ की आज्ञानुसार, आदेशानुसार बारात प्रस्थान करने का आदेश देते हैं। महाराज दशरथ अपने 3 पुत्रों के साथ अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के संरक्षण में, के मार्गदर्शन में, के निर्देशन में जनक नंदिनी सीता को ब्याहने के लिए जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। अनेक घोड़े, हाथी, रथ सजाए जाते हैं। महाराज दशरथ सर्वप्रथम अपने गुरु वशिष्ठ को रथारूढ़ करते हैं। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरषि चढ़ाई नरेशु, आपु चढ़ेऊ चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही, मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, और सब पायऊ रज पावनी पूजे। महाराज दशरथ सर्वप्रथम एक दिव्य रथ पर स्वयं ही महर्षि वशिष्ठ को आरूढ़ करते हैं। तत्पश्चात अपने पुत्रों, स्वजनों, सगे संबंधियों सहित रथ पर आरूढ़ होकर भगवान शंकर, मां पार्वती और गणेश जी की वंदना करते हुए रथारूढ़ होते हैं।
जो लोग गुरु के चरण कमलों की धूल को अपने सिर में धारण किया, उन्हें संपूर्ण विश्व का वैभव सहज ही प्राप्त हो जाता है। महाराज दशरथ अपनी पुत्रवधू सीता समेत विवाह के उपरांत अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। संपूर्ण अयोध्या नगरी में आनंद का साम्राज्य है। अयोध्या नगरी को सजाया संवारा गया है। महाराज दशरथ गुरु की श्रेष्ठता का समादर करते हुए श्री राम को शिक्षा दीक्षा लेने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास भेजते हैं। श्री राम का एक नवीन जीवन प्रारंभ होने जा रहा है। उनका दाम्पत्य जीवन जगत जननी मां सीता के साथ प्रारंभ होने का समय है। ऐसी स्थिति में गुरु का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए महाराज दशरथ श्री राम को गुरुवर वशिष्ठ के पास भेजते हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, अब राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, और द्वार आई पद नायउ माथा। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, अमंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, अपठय काज नाथ यसि नीति। महाराज दशरथ अपने प्रत्येक शुभ कार्य का श्री गणेश गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से ही करते हैं। त्रेता युग में राजा से अधिक अधिकार कुल गुरु में समाहित हुआ करते थे। अपने गुरु का मार्गदर्शन, अपने गुरु की आज्ञा लेकर ही राजा प्रजा पालन का कार्य करते थे। श्री राम जी के राज्याभिषेक का विचार महाराज दशरथ के हृदय में आया। श्री राम जी समर्थ हैं, वैवाहिक बंधन में बंध भी चुके हैं। उनका राज्याभिषेक करके राजकार्य से निवृत्ति महाराज दशरथ की संकल्पना है, उनकी सोच है। महाराज दशरथ श्री राम के प्रति अत्यंत भावपूर्ण स्नेह रखते हैं। महाराज दशरथ
गुरु वशिष्ठ की अनुमति लेकर श्री राम जी को राजधर्म, राजनीति संबंधी उपदेश देने के हेतु गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं और गुरु वशिष्ठ प्रभु श्री राम को उपदेश देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए स्वयं उनके धाम को जाते हैं। श्री राम जी को गुरु के आगमन का समाचार मिलता है और वह तत्काल द्वार पर आकर गुरु वशिष्ठ की चरण वंदना करते हैं और आदर पूर्वक सीता सहित उनकी पूजा करके उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे गुरुवर, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आगमन सदैव शुभ सूचक होता है और समस्त अमंगल को नष्ट करने वाला होता है, किंतु यह उचित नहीं है। उचित तो यह है कि आप मुझ दास को स्वयं ही बुला लेते। श्री राम जी का गुरु वशिष्ठ के प्रति दासत्व भाव गुरु की श्रेष्ठता को, गुरु की महिमा को, गुरु की गुरुता को स्वयं ही व्याख्यायित कर देता है। वस्तुतः गुरु शब्द गुरु और रू दो शब्दों का मेल है। गुम से आसे अंधकार से है, रू से रौती निकालने वाला का बोध होता है। अर्थात गुरु है जो मनुष्य के अंतर मन में निहित अंधकार को, कलुष को सदा सर्वदा नष्ट करने में सक्षम हो। गुरु से प्राप्त ज्ञान से ही मनुष्य के हृदय में, उसके अंतर्मन में मानव शरीर रूपी जो भी विकार विद्यमान है, जो भी विकार अंतर्निहित हैं, उन सब का समन हो सकता है। मनुष्य की यह शरीर अनेक कुप्रवृत्तियों से युक्त है। क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व इत्यादि मानसिक विकार मनुष्य को क्षण प्रतिक्षण कष्ट देते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं। और इन समस्त मानसिक विकारों का निवारण केवल गुरु की कृपा पर, केवल गुरु की अमृतमयी वाणी पर, केवल गुरु के आशीर्वाद पर ही निर्भर करता है। एक सच्चा गुरु जो आत्म प्रकाश से आलोकित है, ऐसा गुरु यदि मानव मात्र के जीवन में प्रवेश करे तो किसी भी साधक को, किसी भी आराधक को ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। वह गुरु का ज्ञान स्वयं ही ईश्वर से साक्षात्कार कराने में सदा सर्वदा समर्थवान होगा। केवल ईश्वर की आराधना करने मात्र से ही मानव का कल्याण नहीं हो सकता है। ईश्वर की आराधना से पूर्व मार्गदर्शन के लिए, उचित अनुचित के मध्य भेद करने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता प्रतिक्षण होती है। अतः ऐसे गुरु
की खोज, जिनमें अज्ञानता रूपी अंधकार के समन की, अज्ञानता रूपी अंधकार के समापन की, शक्ति एवं सामर्थ्य हो, ऐसे गुरु की प्राप्ति भगवत कृपा से ही हो सकती है।